अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात व मोहतरम असातिज़ा इकराम, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नातिक अदाद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक़ यानी उनका छोटा बड़ापन, जो कि है सफ़र नंबर 2 और 3 पर। तो आप सफ़र नंबर 2 और 3 पर देख लीजिए और बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम देख रहे हैं नातिक और गैर नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक़ यानी कि छोटा बड़ापन। तो आप आपके जो किताब के पेज नंबर 2 निकाल ले सबसे पहले, तो ठीक है, और हम एक एक डिटेल में इसके बारे में हम सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक़। अब हम जानते हैं कि अददी ख़त पर आदाद की हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। इसी तरह नातिक आदाद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी एक गैर सिफर अदद से ज़रब दे तो अदद वही रहता है या इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। अब देख लीजिए यहाँ पर जो हमने पहली लाइन लिखी हुई है ऊपर में कि दाएं जानिब का जो अदद है, यानी ये जो अदद है, ये जो राइट साइड में जो अददी ख़त है यानी सिफर के राइट साइड में ये जो अदद है, ये बाएं जानिब वाले अदद से बड़े होते हैं। यानी इधर के लेफ़्ट साइड के नंबर छोटे होते हैं और ये राइट साइड के नंबर बड़े होते हैं, क्योंकि ये साइड में मस्बत है और लेफ़्ट साइड में मनफी है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस का मतलब ये था कि अगर नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी एक गैर सिफर अदद से अगर हम ज़रब कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर a/b एक नातिक अदद है और इसको हम k से ज़रब कर रहे हैं, यानी शुमार कुनिंदे को भी और नसब नुमा को भी, तो इसकी जो कीमत है उसमें कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता अगर k एक गैर सिफर अदद है तो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब एक मिसाल देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हमको सवाल में दिया गया है। एक मिसाल दी गई है कि 5/4 और 2/3 के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए कि इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। और ये जो छोटे बड़े की जो अलामतें हैं और बराबर की अलामत है, इसको हमको मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो आदाद हमको दिए गए हैं 5/4 और 2/3, हमने यहाँ पर ये दोनों भी आदाद लिख लिए हैं। अब 5/4 को अगर हम 3 से ज़रब करें और 2/3 जो यहाँ पर है इसको हम 4 से ज़रब करें, शुमान कुनिंदा को और नसब नुमा को। अब हमने यहाँ पर इसको 3 से ही क्यों ज़रब किया और इसको 4 से ही क्यों ज़रब किया, तो हमको यहाँ पर इनके नसब नुमा जो है वो एक जैसे बनाने हैं। तो 3 और 4 का जो एलसीएम है यानी मुश्तरक जू अज़ाफ़ी अकल मीम ज़ाल अलिफ जिसे कहते हैं, अलिफ कहते हैं, तो वो है 12। तो इसको भी हम 12 बना देंगे। तो इसको 12 बनाने के लिए हमने 3 से ज़रब किया है और इसको 4 से ज़रब किया है। तो जब हम यहाँ 5 और 3 की ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 तिया 12। और अगर अब हम इधर ज़रब करें तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 4 हो जाएंगे 8 और 3 चौक हो जाएंगे 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8/12। अब 15/12 बड़े हैं 8/12 से, क्योंकि यहाँ पर नसब नुमा एक जैसे है और शुमार कुनिंदा में जो अदद है 15 वो 8 से बड़ा है, इसलिए 15/12 बड़े है 8/12 से। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 5/4 है ये बड़ा होगा 2/3 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर हल किया। अब देखते हैं दूसरी मिसाल। नातिक आदाद में वज़ा 7/9 है और 4/5 है, इसका हमको मवाजना करना है। तो मनफी अदद हमेशा मस्बत अदद से छोटा होता है। यहाँ पर मनफी अदद है तो ये हमेशा इस मस्बत अदद से छोटा रहेगा। तो हम लिख लेंगे मनफी 7/9 छोटा है 4/5 से, ठीक है। हमेशा ध्यान में रख लिए कि जो भी मस्बत अदद होगा वो बड़ा होगा, मनफी अदद छोटा होगा। और अगर नातिक आदाद को हमको अगर बड़ा और छोटा दिखाना है तो उसको हमको नसब नुमा और शुमार कुनिंदा से एक गैर सिफर अदद से ज़रब करके हम उसको हल कर सकते हैं, जिस तरह हमने इस मिसाल में देखा है। अब उसके बाद में 2 मनफी अगर आदाद है तो उसका मवाजना किस तरह से होता है कि
अगर ए और बी मस्बत अदद है, ध्यान में रखना, ए और बी कोई दो नंबर है वो मस्बत अदद है और ए छोटा है बी से, तो मनफी ए बड़ा रहेगा मनफी के बी से। ध्यान में रखिए, देख लिए एक मिसाल देखते हैं। अब यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 छोटा है 3 से, मस्बत के 2 छोटे होते हैं मनफी के 3 से, लेकिन मनफी के 2 बड़े होते हैं मनफी के 3 से। ध्यान में रखना है, इसमें उल्टा होता है, यानी मनफी में जितना छोटा नंबर हमको दिखाई दे रहा है वो उतना बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर आप बता सकते हैं मनफी का कौन सा रहेगा? वो रहेगा मनफी का 1। जी हाँ, जो मनफी का 1 है। और मस्बत का सबसे छोटा अदद कौन सा रहेगा? वो रहेगा जमा का 1, यानी मस्बत का 1। ठीक है, अब 5/4 है वो छोटे रहेंगे 7/4 से। ये नातिक अदद की एक एग्जाम्पल है, लेकिन मनफी के 5/4 ये हमेशा बड़े रहेंगे मनफी के 7/4 से, क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरह हमने यहाँ पर देखा है कि नसब शुमार कुलिंदा में छोटा अदद है जबकि इनके नसब नुमा एक जैसे हैं। ठीक है, तो मनफी में जो जितना छोटा नंबर दिखता है वो उतना असल में बड़ा होता है। उसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है कि नातिक अदद का मवाजना करते वक्त झैल के उसूलों का इस्तेमाल करना मुफीद होता है। अब A/B और C/D नातिक अदद में अगर B और D मस्बत हो तो इसको हमको किस तरह से हल करना है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक मिसाल के ज़रिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो A/B मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं 2/3 और दूसरे है यहाँ पर हमको 5/2। ठीक है, तो अगर अब हम A और D यानी इन दोनों को ज़रब करें और इन दोनों को ज़रब करें, तो 2 और 2 की जब हम ज़रब करेंगे 2 ज़रब 2 तो हमको मिल जाएंगे 4, और इन दोनों की जब ज़रब करेंगे 5/5 ज़रब 3 तो ये हो जाएंगे हमको मिल जाएंगे 15। तो यहाँ पर ये तो 4 है ये छोटे है 15 से, इसका मतलब ये जो 2/3 रहेगा ये छोटा रहेगा 5/2 से। तो इस तरीके से ये पहली मिसाल हमने यहाँ पर समझी है। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। एक आदत ले रहे हैं कि 2/3 और दूसरा यहाँ पर हमको दिया गया है 5/2। ठीक है, अब आप इनकी तिरछी ज़रब करेंगे। इसको हमने A समझ लिया है, ये B, ये है C और ये है D। तो A ज़रब D अगर हम कर रहे हैं नहीं इसकी और इसकी ज़रब कर रहे हैं तो 2 दूनों हो रहे हैं 4, और 5 और 3 की ज़रब कर रहे हैं तो वो हो रहे हैं 15। अब यहाँ पर 4 छोटे हैं 15 से, 4 छोटे हैं 15 से, इसका मतलब ये जो 2/3 है ये छोटा रहेगा 5/2 से। इस तरीके से होता है। अब दूसरा जो है अगर वो एक जैसे आ जाए, दूसरे की मिसाल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक है हमारे पास में 6/4 और दूसरा नंबर है 3/2। अब इनके भी हम यहाँ पर तिरछी ज़रब करेंगे तो 6 ज़रब 2 हो जाते हैं हमको 12 और 3 ज़रब 4 हो जाते हैं वो भी 12। तो यहाँ पर 12 और 12 बराबर बराबर है, इसका मतलब 6/4 बराबर रहेगा 3/2 के। अगर उनकी तिरछी ज़रब बराबर आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों भी नातिक आदाद बराबर बराबर हैं। और तीसरा जो है वो पहले का उल्टा है। मिसाल एक ले लेते हैं 6/3 और इधर में ले लेते हैं हम 2/5। अब हम इनकी ज़रब करेंगे, तिरछी ज़रब 6 की ज़रब करेंगे 5 से तो ये हो जाएंगे 30, और 2 की ज़रब करेंगे 3 से तो ये हो जाएंगे 6। अब 30 बड़े हैं 6 से, इसका मतलब ये इधर वाला जो नंबर था यानी कि 6/3 बड़े रहेंगे 2/5 से। तो यही एक जनरल एग्जाम्पल में के तौर पे बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है नातिक आदाद का मवाजना करते वक्त ये जो उसूल यहाँ पर तीनों भी उसूल दिए गए हैं उनकी हमें तिरछी ज़रब करना है, और अगर ये कंडीशन तीनों भी जो कंडीशन है जिस कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर वो फुलफ़िल होता है तो हम बता सकते हैं कि ये नातिक आदाद छोटा है, बड़ा है या बराबर है, जो भी हमको वहाँ पर आदाद दिए गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसके बाद का अगर वीडियो आपको देखना है तो यहाँ पर ये जो
लिंक आ रही है उस पर आप क्लिक कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट है जहां पर आप उसके वीडियो के बारे में वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।